हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। और ये पार्ट द डॉक्टर का लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये ड्रामा खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट ड्रामा हम जो लेकर आएंगे वो K2 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट आप सबने उसी के लिए किया है। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड 20 के पार्ट 6 यानी लास्ट पार्ट से। सीन की शुरुआत होती है, डॉक्टर यून को दिखाया जाता है। वो अपने रूम में बैठे हुए ड्रिंक कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं। तभी उन्हें हाइजन की वो बात याद आती है जब हाइजन उन्हें किक मारना सिखाती है कि ये अपर किक है और ये हाई किक है। डॉक्टर यून काफी हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर यून अब इस टाइम पर बैठे हुए इस बात को सोच रहे होते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। तभी वहाँ पे उनके अंकल आते हैं और कहते हैं कि यून तुम्हारे अंकल आ गए हैं। डॉक्टर यून थोड़े उदास हो जाते हैं कि आखिरकार उन्हें उनके घर में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा जा रहा। डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि आखिरकार तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो उनके हाथ की बियर ले लेते हैं और पीने लगते हैं। डॉक्टर यून कहते हैं कि मुझे अकेले रहना पसंद है। डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि तुम्हें क्या किसी ने परेशान किया है, ये मजाक बना है तुम्हारा। और तुम्हें पता है ना, जी होंग और बाकी सब जो है तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग पार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक पर गए हुए हैं और तुम यहाँ पर हो। मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें बताया भी नहीं है। डॉक्टर यून कहते हैं कि उन्होंने मुझे बताया था पर मैं नहीं गया उनके साथ, और मैं कैसे जा सकता हूँ। मतलब हाइजंग मिस्टर होंग की साइड में बैठी रहेगी और मैं उन्हें देखता रहूंगा एक दूसरे को साथ बैठे हुए। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें डॉक्टर यू हाइजंग में ऐसा क्या पसंद है। डॉक्टर यून कहते हैं कि मैं एक चीज तो नहीं बता सकता, पर मुझे उनके बारे में हर चीज पसंद है। जब मैं अकेला होता हूँ ना, तो मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता जब मेरी फीलिंग मेरे साथ होती है। पर अगर मैं किसी लड़की के साथ हूँ और हाइजन के बारे में सोच रहा हूँ ना, तब मुझे ज्यादा अकेलापन महसूस होता है। डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि ये एक तरफा प्यार है तुम्हारा। डॉक्टर यून कहते हैं कि मेरे प्यार को आप इतना भी कमजोर ना समझें, और जहाँ बात प्यार की आती है ना, वहाँ पर कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ कर लिया जाए। और वो ये कहकर मुस्कुराने लगते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, नर्स को दिखाया जाता है। वो ली हे यंग के रूम में आती हैं, वो देखती हैं उनके बिस्तर पे गीला गीला हो रखा होता है। तभी वो अपना फोन निकालती है। वहीं सीन चेंज होता है, हाइजंग और मिस्टर होंग और बाकी सबको दिखाया जाता है। वो एक दूसरे के साथ मजे कर रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो मिस्टर होंग से कहते हैं कि आप और डॉक्टर यो हाइजंग कब से एक दूसरे के साथ हैं। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि क्या तुमने शराब ज्यादा ही पी ली, तुम नशे में हो क्या। और बाकी सब हंसने लगते हैं। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर माफी मांगते हैं उनसे कि मतलब मिस्टर होंग बताना नहीं चाहते उन्हें। तभी हाइजंग के पास एक कॉल आता है। वो नर्स वही हाइजंग को कॉल करती हैं। वो कहती हैं कि पेशेंट ली हे यंग जो है ना, उनका वाटर ब्रेक हो गया है, यानी उनकी डिलीवरी का टाइम हो गया है बेबी की। मिस्टर होंग हाइजंग को देख रहे होते हैं। हाइजंग कहती है कि क्या हुआ, और तुम गायनेकोलॉजी डॉक्टर को फोन करो और मैं अभी आती हूँ, ठीक है। मिस्टर होंग कहते हैं कि पेशेंट ली हे यंग है क्या। हाइजंग कहती है हाँ। और जैसे ही वो दोनों ये सुनते हैं ना, वो दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नर्स कहती है कि आखिरकार इन्हें हुआ क्या, ये ऐसा हमें छोड़ के क्यों चले गए। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि इसे कहते हैं बिल्कुल एक दूसरे को सही पार्टनर चुनना। मतलब ये प्यार भी सही करते हैं और काम के लिए भी दोनों ऐसे ही हैं, सेम सेम है। तभी डॉक्टर जोंगडे कहते हैं कि ये हमारे जिनजिन होगी। तो वो कहते हैं अच्छा जिनजिन। वो कहते हैं जल्दी से चलो। फिर वो सब जाने लगते हैं। डॉक्टर जोंगडे फिर भी कुछ खाने लगते हैं। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर उन्हें मारते हैं कि खाना बंद करो और चलो यहाँ से। वो जल्दी से वहाँ से भाग के चले जाते हैं तीन। तभी यूरा वहाँ पर भागती हुई आती है और कहती है कि है तुम सब जो ना ऐसे नहीं जा सकते। और डॉक्टर जोंगडे को आवाज लगाती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते। तभी डॉक्टर जोंगडे पीछे मुड़ते हैं और यूरा कहती है कि तुमने अभी बिल भी पे नहीं किया। डॉक्टर जोंगडे यूरा की तरफ देखते हैं और उसे फ्लाइंग किस करते हैं। यूरा हैरान हो जाती है और दोबारा से वो फ्लाइंग किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यूरा हंसने लगती है कि ये क्या हो रहा है। वहीं हाइजंग को दिखाया जाता है। हाइजंग सर्जरी के ड्रेस में होती है और उस महिला की डिलीवरी हो रही होती है। तभी हाइजंग उस महिला के हस्बैंड को फ़ोन करती है। वो कहते हैं हेलो डॉक्टर। हाइजंग उन्हें बताती है कि आपके बेबी के आने का टाइम हो गया है और उनकी सिजेरियन सर्जरी हो रही है आपकी वाइफ की। वो जैसे ही ये सुनते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तभी ऊपर जो है ऑपरेशन रूम के ऊपर, डिलीवरी रूम के ऊपर जो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं वो सब भी आ जाते हैं और वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि बेबी आने वाला है। वहीं मिस्टर होंग भी आ जाते हैं, वो भी देख रहे होते हैं। तभी बेबी आ जाता है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है। हाइजंग उसे देखकर काफ़ी इमोशनल सी हो जाती है। मिस्टर होंग भी खुश हो जाते हैं कि आखिरकार बेबी आ गया। और ऊपर जो रेजिडेंट डॉक्टर ईयर होते हैं वो भी काफ़ी खुश होते हैं। वो कहते हैं कि देखो जिनजिन, इसका मतलब शायद उन्होंने ही इस बेबी का नाम जिनजिन रखा होगा। वो कहते हैं कि देखो तो सही हमारी जिनजिन कितनी प्यारी है। डॉक्टर जोंगडे और फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर एक दूसरे को गले मिलते हैं खुशी में और कहते हैं कि जिनजिन कितनी प्यारी है। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट
डॉक्टर नर्स से कहते हैं कि तुम्हें भी ऐसा बेबी चाहिए ना। नर्स कहती है कि तुम तो मुझे पागल लग रहे हो। वहीं मिस्टर होंग और हाइजंग भी उसे देखकर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। हाइजंग काफ़ी इमोशनल भी होती है। वो एक दूसरे को देखते हैं, फिर बेबी को दिखाया जाता है। बेबी काफ़ी क्यूट होता है। वहीं बेबी को बाहर लेके आया जाता है। मिस्टर होंग कहते हैं कि हमें पेशेंट को जो ना आईसीयू में भेज देना चाहिए। हाइजंग कहती है हाँ। वहीं उस बेबी को दिखाया जाता है, उसका नाम का बोर्ड लगा होता है कि ये जो पेशेंट है ना ली है यंग की बेबी हैं। उस बेबी के पापा जो है वहीं पर आ गए होते हैं। वो हाइजंग के साथ खड़े हुए होते हैं, उस बेबी को देख रहे होते हैं काफ़ी ध्यान से। काफ़ी इमोशनल सा मोमेंट होता है उनके लिए ये। तभी हाइजंग के पास 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर का फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि पेशेंट ली हाइजंग जो है उनकी जो वाइटल्स हैं वो ड्रॉप हो रही हैं, यानी अब वो मरने वाली हैं। तभी हाइजंग ये सुनकर थोड़ा दुखी हो जाती है और वो उनके हस्बैंड से कहती है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी। जैसे ही वो ये सुनते हैं वो बेबी को वहाँ पर छोड़कर भाग जाते हैं और बेबी वहाँ पर रो रहा होता है। वहीं उस महिला के पास मिस्टर होंग भी आ जाता है। मिस्टर होंग 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर से कहते हैं कि क्या तुमने उन्हें अभी बताया नहीं। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि मैंने उन्हें बता दिया है। उस पेशेंट को दिखाया जाता है, उसकी नर्व जो होती हैं काफ़ी नीचे जा रही होती हैं। तभी हाइजंग और उस महिला के हस्बैंड को दिखाया जाता है, वो भागते हुए आ रहे होते हैं। मिस्टर होंग और 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर रूम में इंतजार कर रहे होते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि क्या होगा अगर वो अपनी वाइफ के आखिरी मोमेंट पे नहीं उनके साथ रह पाए। तभी वो दोनों भागते हुए वहाँ पर आते हैं और वो आदमी अपनी वाइफ को देखते हैं और देखकर ही रोना शुरू कर देते हैं। सभी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है। और वो आदमी कहता है कि हे यंग आई लव यू, यानी आखिरकार वो अपने प्यार का इजहार कर ही देते हैं। हाइजंग भी काफ़ी इमोशनल होती है और वो रोने लगते हैं। वहीं उनकी वाइटल्स जो होती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और एक लाइन सी सीधी सीधी चलने लगती है, यानी इसका मतलब ये है वो अब डेड हो चुकी हैं। और वो जैसे ही ये देखते हैं ना उस महिला के हस्बैंड, वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और नीचे बेड पर बैठ जाते हैं। तभी हाइजंग आगे बढ़ती है और जो उनका प्रोसीजर होता है वो करना शुरू कर देती है। हाइजंग उस महिला का ऑक्सीजन का पाइप निकाल देती है और वो सब काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। हाइजंग भी रोने लगती है और हाइजंग मतलब अपना जो प्रोसेस होती है वो पूरा करती है और कहती है कि मृत्यु का टाइम जो है वो 12:15 AM है और पेशेंट ली हाइजंग पास्ड अवे। अब उसी रूम में होते हैं 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर भी रो रहे होते हैं। वो आदमी अपनी वाइफ का हाथ पकड़े हुए होते हैं और रो रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो वे हाइजंग सोचती है कि मुझे लगता है ली हाइजंग जो है अपने आखिरी मोमेंट पे अपने हस्बैंड से मिल ली और उन्हें देख लिया और शायद ये मेरी इमेजिनेशन हो, पर मैं उसे देख सकती हूँ कि वो स्माइल कर रही है, यानी वो शांति से चली गई। और वहीं सीन चेंज होता है। डॉक्टर किम को दिखाया जाता है, वो स्पीच दे रहे होते हैं और ये स्पीच उनकी प्रेसिडेंट बनने की खुशी में होती है। वो कहते हैं हमें लगता है हमें थोड़ा सा ठहर कर देखना चाहिए। हमें पता है हम विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पर हमें इस आगे बढ़ते वक्त में भी थोड़ा सा ठहरना होगा कि हम कहाँ हैं और हम आगे क्या करना चाहते हैं और ये हॉस्पिटल किसके लिए बना था और क्यों बना था और हमें आगे क्या करना चाहिए। वो अपनी स्पीच देते हैं कि एज ए प्रेसिडेंट मैं ये करना चाहता हूँ और सभी उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। डॉक्टर यून, मिस्टर होंग सब काफ़ी खुश होते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। हाइजंग और मिस्टर होंग को दिखाया जाता है, वो सियोवू के पापा के रूम में आते हैं। सियोवू, उसके पापा और सियोवू के दादा सब वहीं पर होते हैं। सियोवू कहती है कि आखिर ये अभी तक बेहोश क्यों हैं। वहीं मिस्टर होंग आ जाते हैं। सियोवू उनसे सवाल करने लगती है कि आखिरकार इन्होंने कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं किया तब से, ना ही इन्होंने हाथ वगैरह हिलाया ना ही कुछ किया है। तभी मिस्टर होंग उन्हें अपनी टॉर्च से चेक करने लगते हैं। जैसे ही मिस्टर होंग उन्हें चेक करते हैं वो सांस लेने लगते हैं और वो हिलने लगते हैं। उनकी वाइफ हैरान हो जाती है। सियोवू भी काफ़ी खुश हो जाती है, सियोवू के दादा भी, कि वो हिलने लगे हैं। और जैसे ही वो देखते हैं सियोवू के पापा अपनी आंखें खोलते हैं और अपनी उंगली उठाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो सही होने लगे हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि अभी अपनी उंगली उठा रहे हैं और सब देख रहे हैं और इन्हें जो ना अब रिहेबिलिटेशन में भेजना होगा, यानी थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह के लिए। सियोवू के दादा मिस्टर होंग का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें थैंक यू कहते हैं बेहद ज़्यादा। हाइजंग पीछे खड़ी होती है। सियोवू हाइजंग की तरफ देखती है थोड़ा इमोशनल वे में और हाइजंग को थैंक यू कहती है इशारों इशारों में। वहीं सीन चेंज होता है। मिस्टर होंग और हाइजंग को दिखाया जाता है, वो रूम से बाहर आ जाते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि इस हफ्ते काफ़ी मुश्किल भरा वक्त था, ये मैं काफ़ी थक गया हूँ। हाइजंग उनसे कहते हैं कि क्या आप अपनी सप्लीमेंट ले रहे हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहा। हाइजंग कहती है कि मुझे पता है आप ये कहेंगे कि शायद मैं आपसे बहस कर रही हूँ, ज़्यादा ही बोल रही हूँ, पर ये आपकी हेल्थ के लिए है। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम इस वीकेंड क्या कर रही हो। हाइजंग कहती है वही जो मैं हर बार करती हूँ, वो क्यूट सा चेहरा बनाती है। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम
मछली पकड़ने चलोगी? हाइजिन कहती है कि पापा भी ना यही सोचते होंगे जब वो आपसे मालूम करते होंगे मछली पकड़ने के लिए और आप उन्हें मना कर देते होंगे और आप उतने ही एक्साइटेड हैं मुझसे ये सवाल करने के लिए और मुझे वहाँ पर लेके जाने के लिए। मिस्टर होंग मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने उन्हें पापा बुलाया? हाइजिन कहती है हाँ कि मैंने उन्हें पापा बुलाया, मैं उनके हिस्से की मछली पकड़ूंगी। मिस्टर होंग कहते हैं ठीक है। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मिस्टर होंग को दिखाया जाता है वो तैयार होकर मछली पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। वहीं हाइजिन को दिखाया जाता है, हाइजिन भी तैयार होती है और हाइजिन के पास 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर का फ़ोन आता है। वहीं मिस्टर होंग को दिखाया जाता है, हाइजिन उन्हें कॉल करती है। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं रास्ते में ही हूँ। हाइजिन कहती है कि आप पहले चले, मैं थोड़ा सा रुक कर आती हूँ, मुझे किसी से मिलना है। मिस्टर होंग कहते हैं किससे मिलना है? हाइजिन कहती है कि मुझे प्रेसिडेंट जिन से मिलना है। मिस्टर होंग कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वहीं हाइजिन को दिखाया जाता है, हाइजिन प्रेसिडेंट के रूम में जाती है। प्रेसिडेंट जैसे ही हाइजिन को देखते हैं वो कहते हैं हाइजिन से कि बैठ जाओ। हाइजिन उनसे कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर प्रेसिडेंट जो है हाइजिन के सामने ही कप उठाते हैं और चाय पीते हैं और रख देते हैं। उनके हाथ पर हिल रहे होते हैं, वो प्रॉपर्ली इतने अच्छे से नहीं जैसे नॉर्मल होते हैं। वो हाइजिन को ये दिखाते हैं। हाइजिन उनसे कहती है कि आप अपनी रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं? वो कहते हैं हाँ मैं कर रहा हूँ और वो हाइजिन को फिर थैंक यू कहते हैं। जैसे ही हाइजिन ये सुनती है, हाइजिन के फेस पर एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो हैरान भी होती है और थोड़ा खुश भी होती है कि आखिरकार उसने ये काम कर दिखाया। सियोबू के पापा भी थोड़े इमोशनल से होते हैं और हाइजिन उनको भी थैंक यू कहती है कि आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने आखिरकार ये कर दिखाया कि आप भी इस सर्जरी से गुजर गए और ठीक हो गए बिल्कुल, और आप मुझे ये दिखा रहे हैं कि आप रिकवर कर रहे हैं। सियोबू के पापा इमोशनल हो जाते हैं, उनकी भी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो मुस्कुराने लगते हैं हाइजिन की तरफ देखकर। हाइजिन भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगती है। वहीं हाइजिन को दिखाया जाता है, हाइजिन फिशिंग के लिए जा रही होती है। वहीं जैसे हाइजिन आगे चलती है, हाइजिन के पैरों के नीचे वाइट कलर के फ्लावर आ जाते हैं। हाइजिन उन्हें देखकर खुश हो जाती है, हाइजिन समझ जाती है किसी की प्लानिंग है। जैसे ही हाइजिन आगे बढ़ती है, मिस्टर होंग आगे खड़े होते हैं और हाइजिन के रास्ते के लिए फ्लावर गिरा रहे होते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं, हवा में खूब फूलों को उड़ा रहे होते हैं। हाइजिन आगे बढ़ती है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और काफ़ी खुश होती है। वो हाइजिन मिस्टर होंग से कहती है कि आप ये क्या करें? मिस्टर होंग अपने हाथ ऊपर करते हैं, उनकी उंगलियों में 2 अंगूठी होती है। वो कहते हैं हाइजिन से क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाइजिन उनके हाथ से छोटी उंगली की अंगूठी निकालती है और अपने हाथ में पहन लेती है। मिस्टर होंग कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, ये तो मुझे पहनानी चाहिए थी ना। हाइजिन कहती है ये मेरी है तो मैंने पहन ली खुद से। मिस्टर होंग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, तुम्हें मुझे करने देना चाहिए। तुम चाहती थी ना कि ये रोमांटिक वे में हो, इसीलिए ये सब मैंने तैयारी की थी। तभी हाइजिन भी मिस्टर होंग को आई लव यू कहती है। मिस्टर होंग काफ़ी खुश हो जाते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं जो अच्छा सा माहौल बनाता तब जाके हम अच्छी यादें क्रिएट करते। हाइजिन मिस्टर होंग से कहती है क्या आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं? मिस्टर होंग कहते हैं मैं तुम्हें कॉल करूँ भी? हाइजिन कहती है हाँ। मिस्टर होंग अपना फ़ोन निकालते हैं और हाइजिन का फ़ोन करने लगते हैं। हाइजिन उन्हें दिखाती है, हाइजिन ने उनका नंबर होंग होंग करके सेव किया होता है, 3 बार होंग लिखा होता है। मिस्टर होंग उसे पढ़ते हैं, कहते हैं कि क्या ये मैं हूँ? हाइजिन कहती है हाँ। मिस्टर होंग कहते हैं कि ऐसा क्यों? हाइजिन कहती है कि जब भी मैं आपको देखती हूँ ना तो मैं होंग होंग कहने से नहीं रोक पाती। मिस्टर होंग कहते हैं कि ये क्या बात हुई? हाइजिन कहती है बस ऐसे ही होंग 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 कहने लगती है। मिस्टर होंग सुनते हैं और हंसने लगते हैं, कहते हैं कि ये तो काफ़ी अजीब लग रहा है, और हाइजिन भी हंसने लगती है और हाइजिन फिर से यही दोहराने लगती है। मिस्टर होंग और हाइजिन हंसने लगते हैं। हाइजिन कहते हैं कि जब भी आप ये सुनेंगे ना हंसेंगे। मिस्टर होंग कहते हैं हाँ। तभी मिस्टर होंग हाइजिन के करीब आते हैं और उसे किस करते हैं काफ़ी देर तक, और वो दोनों किस करने के बाद एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि मुझे शर्म आ रही है, वो हंसने लगते हैं और तभी हाइजिन को अपनी गोद में उठा लेते हैं और चारों तरफ घुमाने लगते हैं। तभी हाइजिन की आवाज़ में हमें सुनाई देता है कि मुझे नहीं पता मैं इनसे कब से प्यार करती हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता मैं इनसे कब से प्यार करना शुरू किया है, पर मुझे ये पता है कि मैं इनसे ही प्यार करती हूँ। और जब आप ऐसे किसी इंसान से मिलेंगे ना तो आप भूल जाएंगे कि आपने कब से प्यार करना शुरू किया। और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त होता है और हम जल्द ही मिलते हैं अगले ड्रामा के साथ जिसका नाम है K2। और आपके प्यार के लिए बेहद शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा।